महफिलें उरूज पाती हैं मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब की शायरी से, लेकिन महफिलें मकबूल होती हैं अल्लाह के नबी के बेटों की आमद से। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हुजूर सैयद साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और अलावल देवरिया की ज़मीन को अपने कदम से माला माल कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अफजल भाई और उनकी पूरी कमेटी अलावल देवरिया के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ये नात का मुशायरा इंशाअल्लाह धीरे धीरे बहुत बड़े मुशायरे में तब्दील होता जा रहा है। तो ये बताएं कि मुशायरे की ये कड़ी बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर की नहीं, मुशायरा होता रहेगा कि नहीं। हुजूर की नात की जो रोशनी है वो इंशाअल्लाह फैलती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अदब और एहतराम के साथ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबको सलामत रखे और हमारे सयाद को अल्लाह हसनात में तब्दील फरमाए। मैं यहाँ के उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि जो अपना कीमती वक्त निकाल करके इस महफिल का हिस्सा बनते हैं और यहाँ की आवाम जो मुंबई से या कहीं से भी तशरीफ़ लाते हैं और इस मुशायरे को अपने वजूद से माला माल करते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबको आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। मैं ये चाहता हूँ कि हुजूर सैयद साहब तशरीफ़ फरमाएँ और मैंने कई महफिलों में हुजूर सैयद साहब से नाते भी सुनी, समझ रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो हुजूर सैयद साहब से ना सुनना चाहते हैं, ज़रा हाथों को उठाएं तो माशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी आवाज़ है और खूबसूरत पढ़ने का हुनर भी उन्हें मालूम है। तो जब तक हुजूर सैयद साहब करम फरमाते हैं तब तक मैं करबला शरीफ के हवाले से 2 शेर पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तब तक वो काम हो जाएगा। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, जिसे करबला वालों से मोहब्बत है वही बोलेगा, और अगर रात के आखिरी हिस्से में आप नहीं बोलेंगे तब भी मैं समझूंगा कि आप मोहब्बत करते हैं। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे और दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। कि चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। और बग्गी रोड और अलावल देवरिया में बैठकर जो लोग कहते हैं कि जन्नत में हम जाएंगे, जन्नत में हम जाएंगे, वो दूसरी टीम वाले भी कहते हैं जन्नत में हम जाएंगे। जैसे शिकारी के जाल में कौवा और तोता दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा, तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि दुआ करो कि शिकारी सुननी हो, वरना उनके यहाँ खाना भी जाएगा। तो एक शेर पढ़ो भाईजान, सुनिए। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाए। अल्लाह का शुक्र है बहुत घूमा टहला आदमी है, बहुत। हुजूर ने मुझे करीब 5 मरतबे मदीना शरीफ बुलाया, अल्लाह का शुक्र। मैंने बगदाद शरीफ भी देखा, दुबई भी देखा, मस्कत भी देखा, जॉर्डन भी देखा, बहुत टहला हुआ आदमी। इसलिए एक शेर पढ़ो। कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाए, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएगा। और चाहने वाला अगर शब्बीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। और किसकी जन्नत किसकी दोज़ख फैसला तुम मत करो, अबे जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। कि किसकी जन्नत किसकी दोज़ख फैसला तुम मत करो, जो जहां का है फरिश्ते खुद। और जल्दी बोले वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें ले जाए। कि किसकी जन्नत किसकी दोज़ख फैसला तुम मत करो, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। आइए अदब और एहतराम के साथ शहजादे सरकार गौसुल आज़म को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ नारों से इस्तकबाल करने। एक बहुत मकबूल ज़ात आपकी निगाहों के सामने बैठी हुई है। कसम खुदा की उनका चेहरा इतना खूबसूरत है तो उनका दिल कितना खूबसूरत है। वो पाकिस्तान के बदरुल इस्लाम गिलानी ने एक जुमला कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी होता है। यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में एक शायर ने कहा था कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, अबे इनके नाना है साथी कौसर, अपनी नहरे फरात रहने दे। बड़े घर के बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनके कदम की बरकत आप हासिल करें। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल, नारे रिसालत से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में।
कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। और बैठा हूँ कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कि बैठा हूँ कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और अगर मोहम्मद अली भाई इतने गौर से सुन रहे हैं तो एक शेर इसमें और है कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। बैठा हूँ कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाए ये मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। कि अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। अब दोनों लोगों की तरफ से जो नजराना ज्यादा देगा उसी का नाम ऐलान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मोहम्मद अली भाई ने दे दिया है, अब देखता हूं आप क्या करते हैं। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। सैफ कानपुरी साहब को जिन लोगों ने 15 साल पहले देखा था, वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये बुढ़ा कब होगा। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। हमारी जमात के उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? अरे माइक बहुत मुनासिब नहीं रहता है तो आप तो मुनासिब रहिए, जब ये खराब होता है तो आप बिल्कुल खराब हो जाते हैं। एक बादशाह के दरबार में 3 लोग बैठे हुए थे, 3 लोग। तो बादशाह ने एक मिसरा दिया तीनों लोगों को। इत्तेफाक से एक अंधा था, एक आशिक था और एक आलिम दीन बैठे हुए थे। बादशाह के दरबार में बैठे हुए थे 3 लोग, एक अंधा था, एक आशिक था और एक आलिम दीन बैठे हुए थे। बादशाह ने कहा इस मिसरे पर सबको शेर कहना है, उसका गिरा लगाना है कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। सुनिए भाई, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। तो अंधे ने कहा कि इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। लेकिन जब वही मिसरा सुना वो आशिक, तो उसने कहा कि यार एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। लेकिन आलिम दीन का जो इल्म है वो कहां कहां रहनुमाई करता है वो देखें। वो आशिक था तो उसने अपने मिजाज का शेर था, वो अंधा था तो उसने अपने अंधे होने की निशानी बयान की। लेकिन जब वो आलिम दीन उठा और उस मिसरे का जवाब देने के लिए, तो उसने क्या कहा देखें, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अंधे ने कहा कि इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। आशिक ने उसका जवाब दिया कि एक से जब 2 हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। जब वही आलिम दीन उठा तो उसने कहा कि सुन, बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। हजरात बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस नात के मुशायरे में सबसे कम अगर बोला हूं तो मैं बोला हूं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह सलामत रखे। सबसे कम मैंने निजामत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन 1 बजे तक इस नात के मुशायरे को इंशाअल्लाह ख़त्म करना है। हमारे उलमा ने इरशाद फरमाया, उनका हुक्म सराखों पर। अब आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान के उस लहजे को आपके हवाले करता हूँ जिसके शहर के बारे में सतलैन हैदर ने कहा था कि ये तो उर्दू अदब का लुधियाना है। कानपुर से उठने वाली वो आवाज़ सना खान रसूल शायर हिंदुस्तान मोहतरम सैफ रजा कानपुरी। कितने लोग उनका सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को तो उठाए माशाअल्लाह। अच्छा, जिन लोगों ने उनको बचपन में देखा था वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो मतलब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने उनको जवानी में देख रहे हैं वो तो सोच रहे हैं कि ये हमारे कबीले की रहनुमाई और उसके बाद में अगुवाई कर रहे हैं। और जो बूढ़े हजरात हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर एक दिन ये भी बुढ़ा होगा।
समझ रहे हैं? तो आइए नारों से इस्तकबाल कर लें और दुआ करें कि अल्लाह उनको सलामत रखे, ताकि वो हुजूर की नात पढ़ते रहें, तो उनकी आवाज़ को सुनने के बाद में घर घर से हुजूर की नात की खुशबू फैले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।